माता की परम दर्जे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई देवेंद्र गुड़िया जी, नोखा से बहुत ही पॉपुलर विधायक, बहुत ही ओजस्वी वक्ता मेरे भाई बिहारी लाल जी, मेरे संघर्ष के साथी भाई पतराम जी डोंगरोड, श्री सोहनलाल जी, श्री राजाराम जी धारणिया, श्री विनोद जी धारणिया, श्री रूपाराम जी कालीराणा, श्री भागीरथ जी, श्री जगजीत जी बिहानी, श्री बलबीर जी, श्रीनिवास जी, श्री धर्मवीर जी डूडी, मांगू सिंह जी, श्री महेंद्र जी, श्री राम कुमार जी नायक, अनूप सिंह जी, श्री मोहन जी राठी, श्री यादकरण जी, श्री मनमोहन सिंह जी, श्री भंवरलाल जी, श्री कैलाश जी, शिवराज जी और मंचा सिंह, सभी सम्मानित साथीगण, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो जैसा भाई बिहारी जी ने बताया कि कल जयपुर तक आप लोग गए, आपका काफी साथी गए हुए थे, उसके बावजूद भी आप यहाँ पर इतनी गर्मी में ये लंबा सफर तय करने के बाद भी इतनी भारी संख्या में आप अपना साथ सहयोग आशीर्वाद देने यहाँ पर पधारे हैं, इसके लिए आप सबका हाथ जोड़ के आभार साथ ही आभार व्यक्त करता हूं मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा का, अखिल भारतीय सेवक दल का और भारतीय जनता पार्टी की लोकल कार्यकारिणी का और बिहारी जी का कि आप सबने यहाँ पगड़ी पहनाकर, माला पहनाकर मेरा मान और सम्मान बढ़ाया। साथियों, बड़ी मुश्किल से ऐसे मौके किसी को मिलते हैं कि अपने समाज को बुलंदियों से लेके जाए, मजबूती से लेके जाए। बिहारी जी ने बहुत बढ़िया ढंग से आपको चौधरी भजनलाल जी की कार्यशैली बताया कि साधारण परिवार से उनकी कहां से कहां पहुंचे, उनकी किस्मत थी, उनकी मेहनत थी, उनकी लगन थी, लेकिन आपने उनका साथ दिया। जब समाज साथ होता है, जब समाज संगठित होता है, जब समाज का हाथ आपके ऊपर होता है, तभी कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता उससे हाथ मिलाने में भी डरता है। चौधरी भजनलाल जी को आपने ताकत दी, कई गुना वो ताकत आपको उन्होंने वापस करी। रोजगार के मामले में कितने विधायकों को टिकट दिलवाना, मंत्री बनाना, मंदिर बनाने, धर्मशालाएं बनानी और भी अनगिनत काम उन्होंने किए। वो क्यों कर पाए? क्योंकि आपका आशीर्वाद का हाथ चौधरी भजनलाल जी के दिल पे था, गुरु जी के पास। तो कांग्रेस पार्टी को लगता था कि चौधरी भजनलाल जी को नाराज कर देंगे तो सारा हिंदुस्तान का बिश्नोई समाज नाराज हो जाएगा, कैसे चुनाव जीतेंगे। तो संगठित था। तो आज एक मौका माननीय मोदी जी ने, नड्डा साहब ने, भाई अमित जी ने आज ये मौका दोबारा हमारे समाज को दिया। मुझे राजस्थान का प्रभार संभाल कर तो यह फैसला आपने करना है कि हम समाज को मजबूत देखना चाहते हैं या हम कमजोर करना चाहते हैं। आपकी, आप में से किसी भाई की मुझसे नाराजगी हो सकती है, लेकिन समाज से नाराजगी नहीं हो सकती। समाज सबसे ऊपर होता है। समाज रहेगा तो आप रहोगे और मैं रहूंगा, या हम सब रहेंगे। इलेक्शन हो, जब चुनाव के नतीजे खुले, आजकल तो लिस्ट आ जाती है कौन से बूथ में किसके वोट आए, किसके नहीं आए। बूथ खुले और इसमें अगर बिश्नोई समाज का वोट एक तरफा अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं गया तो कल आप समझते बीजेपी या कोई पार्टी मेरे को ताकत देने की कोशिश बहुत भी लगती है। और जब आपका नेता कमजोर होता है, आपका संरक्षक कमजोर होता है, तो समाज आगे क्या बढ़ेगा? जब मेरे कड़ाई में हलवा नहीं तो मैं क्या प्रसाद बांट दूंगा आप लोगों को? जब मेरे अंदर ही ताकत नहीं है तो मैं क्या ताकत दूंगा आप लोगों को? अभी उन्हें समाज के लिए बहुत करना है। चौधरी भजनलाल जी थे, रामनारायण जी थे, पूनम जी थे, सभी ने, राम सिंह जी, सभी ने बहुत मेहनत लगन से समाज को आगे लेके गए। उसके बाद भी हम लोग यहाँ बैठे, देवेंद्र जी बैठे, बिहारी जी मैं हूँ, और हम सब लोग मिलके हम भी प्रयास कर रहे हैं समाज को और ऊपर लेके जाए।
लेकिन अभी भी बहुत कुछ हमें करना है और वो तभी हो पाएगा जब आप एक व्यक्ति के पीछे, एक आदमी के पीछे, जैसे भजनलाल जी के पीछे आप रहे, अपना आशीर्वाद आप रखें। आज हमारे समाज को सबसे बड़ी जो बात आज हमारे समाज की है वो ओबीसी की है कि ओबीसी के हमें आरक्षण मिलना चाहिए। अरे क्या कहाँ है, हम बिश्नोई मंदिर बड़े से बिश्नोइयों की बात ज्यादा कर रहा हूँ, अभी सतीश राजे से बात में आता हूँ। सबसे बड़ी बात आज हमारी ओबीसी की, हर भरसक प्रयास हमारी ओर से जारी है। मैं माननीय नड्डा साहब से मिला, मैं माननीय अमित शाह जी से मिला और पुरजोर वकालत मैंने हमारे समाज की थी कि हमारे समाज में आप कुछ और करो ना करो, लेकिन हमारे को आरक्षण हर हालत के अंदर चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन दिया पूरा, और फाइल अभी चल पड़ी है हमारी। अब समय, हर चीज में समय लगता है। जामा कार्यक्रम हुआ, जामा के अंदर मैंने मंच पे हमारे समाज से वादा किया कि चाहे मुझे अपने आप को बेचना भी पड़े, कुछ संघर्ष करना पड़े, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले मैं आपको आरक्षण लाके दूंगा। साथियों, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। हमको बिखरा हुआ समाज नहीं दिखना है, अलग अलग चपली, अलग अलग राग नहीं अपनाना है, हमें संगठित रहना है, ताकि मैं अमित भाई के पास जाऊं या मोदी जी के पास जाऊं तो मैं कह सकूं कि भाई हमारा समाज एकजुट है और मुझे आशीर्वाद देके भेजा, ये देना पड़ेगा नहीं। हमारे समाज से करोड़ों के पास जाऊंगा आदेश देना, तो उसे संगठित रहना, बहकावे में नहीं जाना है। और जब कोई पद, अभी तो चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो कांग्रेस के लोग भी आएंगे और भी आएंगे आपके पास बरगलाने, बहकाने, पर आपकी सोच सिर्फ समाज की ओर रखने कि भाई हमने तो हमारा कोई बिश्नोई खड़ा है उसको वोट देंगे, या हमारे समाज के नेतृत्व जिसको कहेंगे हम उसको वोट देंगे। बिश्नोई नहीं खड़ा है, कहीं भी बिश्नोई खड़ा होता है उसको हमें वोट देंगे। बहुत बढ़िया ढंग से मैं जब भी आता हूँ, बिहारी जी का मैंने संघर्ष देखा, सबके बहुत लंबा संघर्ष, इनका बड़ो व्यक्ति वक्ता है, लंबी चर्चा इनसे भी होती, सभी साथियों से होती है। और मैं आज आपको फिर कहने आया हूँ सभी साथियों को कि हमें वो अति उत्साहित नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। बहुत बढ़िया है, परिस्थितियां अनुकूल है, एक माहौल अच्छा बना हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट देना चाहते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। मोदी जी ने मीटिंग हमारी बुलाई थी अभी 6-7 दिन पहले प्रभारियों के काम दो, उसमें उन्होंने कहा ये कि भाई किसी साल की मिसाल दे रहे थे कि कांग्रेस का सरकार थी मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, और उस वक्त वहां भी एक राजस्थान केंद्र था, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। तो चुनाव आगे मध्य प्रदेश के कांग्रेस की सरकार थी, लोग अति बीजेपी के हमारे साथी अति ओवर कॉन्फिडेंट और बोले मैक्सिमम बांटन लगी, वो मिनिस्टर बनाएगा, यो बनाएगा, काम वो फील्ड में काम करने को गया नहीं, बड़े नतीजा कांग्रेस द्वारा की पहली बार। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। मैं पिछले कई सालों से जाता हूं, उससे पहले भी पिताजी 2 बार प्रभारी थे, मैं राजस्थान में पूरा घुमा, एक नंबर से वाकिफ हूँ और फीडबैक भी लेता हूँ। फीडबैक लेने भी यहाँ में भी कल से आ रखा हूँ मैं। लोगों में जोश है, उत्साह, मन है लोगों, क्योंकि लोग दुखी हैं गहलोत सरकार से कि 4.5 साल सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार इन्होंने किया। 4.5 साल के अंदर इतने बुरा हाल कानून व्यवस्था के प्रदेश के अंदर है, मैं समझता हूँ किसी राज्य में इतना बुरा हाल। तो ये टॉकिंग पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ कि 4.5 साल रुकने के बाद आप ये आखिरी 6 महीने में निर्णय पकड़ा रहे हो हमारे कि ये आटा नोट दे देंगे, खरीद जाएंगे, वो दे रहे थे मुझे पता नहीं, बिजली है नहीं कहते 100 यूनिट तक खरीद जाएंगे, मोबाइल फोन जाएंगे। अब इस प्रकार की बातें आपको 4.5 साल पहले याद नहीं आई। 4.5 साल पहले आप 4.5 साल के अंदर आप पैसे बटोरने में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे। अब राजस्थान का वोटर, स्वाभिमानी वोटर है, बिकाऊ वोटर लेके खरीदना चाहते हैं आपको। अब फैसला आपने करना है कि आप 4.5 साल वही वाले दोबारा चाहते हैं जिसके अंदर भय भ्रष्टाचार का माहौल था, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी, जिसमें बेरोजगारी चरम सीमा हिंदुस्तान सबसे ज्यादा बढ़ी, या आप एक अच्छी सरकार चाहते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिए, भाई बिहारी जी ने भी आपको बताया कि हिंदुस्तान नहीं दुनिया में हिंदुस्तान का लोहा मनाने वाला एकमात्र प्रधानमंत्री है, मेरा जो नरेंद्र मोदी जी आता है।
इतिहास से पहले आपने देखा कितने प्रधानमंत्री विदेशों में गए कि किसी दूसरे राज्य का दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनके पैरों के हाथ लगाता। ये सम्मान हमारे भारत का सम्मान हुआ। ये सम्मान नरेंद्र मोदी हमारे को आगे दे सकता। आज देख कितने बड़े बड़े पॉलिसी प्रोग्राम नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाए। वो डिटेल में इलेक्शन में आऊंगा तो आपको समझाऊंगा। इसलिए साथियों भूल मत कर जाना। पहले हमें नरेंद्र मोदी जी को देखना, उनकी नीतियों को देखना है, भाजपा की नीतियों को देखना, और दूसरा हमें अपना समाज देखना कि हमारा समाज एकजुट होगा। जब ढोल खुले इलेक्शन के बाद तो भाई ऊपर तक मैसेज जाना चाहिए कि बिश्नोई समाज एकजुट होने में अगर किसी की मिसाल देंगे तो गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायियों को बिश्नोई समाज का मैं धन्यवाद दूं भाई देवेंद्र बुढ़िया जी का भी। कल इतने बेहतरीन जबरदस्त इन्होंने कार्यक्रम मेरे वहां जोधपुर के अंदर करवाए। बहुत मदद आपने वीडियो ऑडियो सब देखे सब लोगों ने वीडियो उन्हें बिल्कुल डर काट दिया देवेंद्र जी ने कल वहां पर। बहुत बढ़िया हमारे कार्यक्रम थे और वहां भी बहुत जोधपुर के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल है, बीकानेर के अंदर भी बहुत अच्छा माहौल है, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर भी हमारा बहुत अच्छा माहौल है। बाकी मैं जाऊंगा तो अपने ऑडियो वीडियो बताता रहूंगा। तो मेरी भाइयों एक बार पुनः आपसे प्रार्थना है, मुझसे जाने में कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा चाहता हूं। समाज को नुकसान हमें नहीं करना है। समाज रहेगा तो आप और हम रहेंगे। एक बार पुनः आप सब ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सभी छत्तीस बिरादरियों के साथियों से, क्योंकि हम बिश्नोई मंदिर में मीटिंग कर रहे थे, बिश्नोई सभा की ज्यादा बिश्नोइयों के बारे में बोल गया मैं। हमारी पार्टी को सभी छत्तीस बिरादरियों की जरूरत है, क्योंकि काम तो सभी बिरादरियां आशीर्वाद है कि कोई चाहता नहीं एक बिरादरी से राज बढ़ता नहीं किसी प्रदेश का या किसी भी देश का। तो सभी छत्तीस बिरादरियों से मेरी प्रार्थना है कि साथियों हमें नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत कर लें। आप यहाँ पे वोट डालोगे, वहां नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, या 2 वोट डालोगे डबल मजबूत। हमें नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए सभी छत्तीस बिरादरियों से मेरी प्रार्थना है। मैं आपको विश्वास देता हूँ सभी छत्तीस बिरादरियों को हम भय मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, आम जनता की सरकार देंगे जिसमें हर आदमी की गरीब से गरीब आदमी की सुनवाई हो। ऐसी सरकार देने का मैं आपका संकल्प लेके जाता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।